अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान का साथ देने पर भारत ने तुर्की पर ख़तरनाक तरीन हमले का ऐलान कर दिया। भारत के 15 राफेल जंगी हथियारों का तुर्की पर हमला। यूनान के साथ मिलकर भारत ने तुर्की पर कहर ढा दिया। तुर्की ने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चला दिया। भारत के 3 जंगी हथियारे तबाह कर दिए। साथ ही यूनान के 35 किलोमीटर पर घुस कर कब्जा कर लिया। तुर्की का अगला हदफ यूनान का सबसे बड़ा समुद्री हिस्सा है। तुर्किश फौजों की यूनान में कार्रवाइयां जारी। यूनानी फौज को मजा चखा दिया। 10 यूनानी फौजी और 3 भारतीय हथियारे समंदरों में गर्क कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन करामी, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देने पर बड़ा कदम उठा लिया। साथ ही भारत के 15 राफेल जंगी हथियारे यूनान के साथ मिलकर ख़तरनाक तरीन हमला करने को तैयार हो गए। तुर्की में घुस गए। इस्तांबुल पर हमला करने का फैसला। नरेंद्र मोदी और यूनानी वजीर आज़म की मुलाकात सामने आई है। इन खुफिया मुलाकातों में यूनान और भारत ने मिलकर तुर्की पर कहर ढा दिया है। तुर्की के खिलाफ ख़तरनाक तरीन अंदिया दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत के 15 राफेल जंगी हथियारे यूनान पहुंच चुके हैं। यूनान और भारत ने तुर्की पर हमला कर दिया है। साथ ही तुर्की ने अपना S-400 फजा में चला दिया है। भारत के 3 राफेल जंगी हथियारे समंदर बुर्द हो चुके हैं। मुताबिक हथियारे तबाह। पूरा भारत और यूरोप पर लर्जा तारी हो गया है। तुर्की और यूनान के दरमियान बहीरे रूम में ज़ेरे ज़मीन ज़खायर तलाश करने के मामले पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की मशरकी बहीरे रूम, बहीरे अजन, बहीरे अस्वद में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी ज़रूरी हुआ वो करेगा। तुम तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम हमें डिक्टेट कर सको। ये कहना था दुनिया के सबसे अजीम लीडर रजब तैयब एर्दोगान का ग्रीस यानी यूनान को। इसके अलावा उनका कहना था कि बहीरे अस्वद में गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। सदर एर्दोगान ने बहीरे अस्वद में गैस की वसी ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद यूनान के साथ मशरकी बहीरे रूम और बहीरे अस्वद में समंदरी हदूद पर पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजुर में बात करते हुए कहा है कि तुर्की की नज़र किसी और मुल्क की सरजमीन खुद मुख्तारी और मफादात पर नहीं है, लेकिन जो कुछ कानूनी तौर पर उसका है वो इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। सदर एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की हर किसी से कहता है कि ऐसा गलत कदम उठाने से गुरेज करें जो इसकी तबाही का सबब बन जाए। उन्होंने कहा है कि जो बाज़ांतीनी विरसे का हिस्सा कहलाने की भी लायक नहीं, वो आज यूरोपीय ममालिक की मदद से गैर मुनसिफाना और कज़ाकाना हरकतें कर रहे हैं, जो जाहिर करता है कि उन्होंने तारीख सबक नहीं सीखा। सदर एर्दोगान ने ऐलान किया था कि बहीरे अस्वद में उसे 320 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर मिले हैं। सदर एर्दोगान ने यह तकरीर सल्जोक सुल्तान अलप अरसलान की सन 1771 में शुमाली तुर्की के मौजूदा मकाम मूस में जंगे मुनज़क्करत में फ़तह की याद में होने वाली तकरीब में की है। सल्जोक सुल्तान की इस फतह से बाज़ांतीनी सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी थी। तुर्की और यूनान के मबैन समंदरी हदूद पर पाए जाने वाली कशीदगी को कम करने के लिए मुसाहिलती कोशिशें कर रहा है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हेको मास ने ख़तरनाक तरीन तुर्की का दौरा किया है। वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चाविश ओगलो से मुलाकात की है, जिसमें तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने तमाम अमूर की बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिशों पर आमादगी ज़ाहिर की है। अलबत्ता तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने लाकानूनियत पर एतराज़ किया, जिससे कई इलाके में कशीदगी बढ़ रही है। तुर्की ने यूनान की तरफ से यूरोपीय यूनियन की मदद से तेल और गैस की ज़खायर की तलाश को रुकवाने पर एतराज़ किया है। तुर्की यूनान की जानिब से तुर्क साहिल के करीब छोटे जजीरों की बुनियाद पर वहाँ खसूसी इकनॉमिक जोन करार देने की मुखालफत करता है। तुर्की ने कहा है कि कब्रस के जजीरे के करीब कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। तुर्क कब्रस और यूनानी कब्रस इसका हिस्सा मिलना चाहिए। तुर्क कब्रस
साइप्रस ने तुर्की की ऑयल कंपनी तुर्किश पेट्रोलियम को गैस और तेल के ज़खायर की तलाश के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। तुर्की और यूनान दोनों इस खित्ते में पाई जाने वाली ख़तरनाक तरीन तवानाई और मादनियात के ज़खायर के दावेदार हैं और उनने मशरकी बहिरे रोम के अहम इलाकों पर हकूक़ के बारे में भी शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। सर्वे करने की ये पेशगी वार्निंग कब्रस और क्रीट के दरमियानी इलाके के लिए जारी की गई थी। इस वार्निंग से यूनान की फ़ौज में ख़तरा मंडराने लगा और कास्टल रिजर्व के करीब लड़ाई होने के इम्कानात तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। तुर्की और यूनान के ताल्लुकात कई महीनों से सर्द मोरी का शिकार हैं। दोनों ममालिक में यूनान पहुँचने वाले तारकीन वतन के मामले पर भी इख्तलाफात थे और इस दौरान यूनान इस कदर शदीद हैरान व परेशान रह गया तब तुर्की ने कदीम यूनानी चर्च की इमारत आया सोफिया को घर से दोबारा मस्जिद में बदलने का फैसला किया। जर्मनी की मुदाखलत के बाद दोनों मुल्क मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गए और बज़ाहिर हालात ठंडे हो गए, लेकिन शुरू में यूनान ने मिस्र के साथ समुद्री दूत का तयन करने का एक मुआहदा कर लिया था, जिससे तुर्की इश्तियाल में आ गया। यूनान के साथ मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया गया और 10 अगस्त को अपने मिशन पर रवाना हो गया। दूसरे दिन और अकराफ के बारे में इतला मिली कि उसने क्रीट और कब्रस के दरमियान इलाके में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। यूनान और तुर्की के जंगी बहरी जहाज़ का साए के पेशा कर रहे थे और इस दौरान तुर्की बहरिया का एक जंगी जहाज यूनान के जंगी जहाज से टकरा गया, जिस पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी दी थी कि हम किसी मामूली से हमले पर भी जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे, हम हर सूरत जवाब देंगे। मशरकी बहिरे रोम में पाए जाने वाले कुदरती वसाइल पर कई मुल्कों का दावा है, लेकिन लीबिया में पाई जाने वाली सूरत हाल के बाईस भी खित्ते के मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। तुर्की लीबिया में कौमी मफाहिमत की हुकूमत, जिसको कौमी मुत्तहिदा भी तस्लीम करता है, उसकी हमायत कर रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और मिस्र मशरकी लीबिया के इलाकों पर काबिज जनरल खलीफा हफ्तर को मदद फराहम कर रहे हैं। फ्रांस ने जनरल हफ्तर को मदद दी है और तरदीद की है, लेकिन तुर्की और फ्रांस के दरमियान कशीदगी बदस्तूर जारी है। तुर्की और भारत आमने सामने आ चुके हैं। हाल ही में बरख्तियार ड्रोन्स के चेयरमैन ने कहा है कि किसी सूरत भारत को अपने ड्रोन नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने कहा है ये ड्रोन सिर्फ हमारे दोस्त ममालिक के लिए हैं, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर पाकिस्तान, अज़रबैजान और यूक्रेन का जिक्र किया है, जिससे पूरे भारत पर लर्ज़त तारी हो गया है। भारत में ख़तरनाक हद तक कशीदगी बढ़ चुकी है। भारत ने ऐलान किया है कि अब ये कशीदगी बढ़ती रहेगी क्योंकि तुर्की ने भारत से पंगा लिया है और हम तुर्की को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे।